चार भैया हैं। ये हैं राम, श्याम, मोहन और सोहन। इनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। एक दिन अब इनके मोहल्ले में अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा था। इन्होंने मेरे कार्यक्रम को देखा, उसके बाद मुझसे बोले कि जादूगर भैया, आप हमारे ऊपर कुछ ऐसा मंत्र फूंक दीजिए जिससे हमारा स्वास्थ्य कुछ सही हो जाए। हमने कहा भैया, हमारे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि हम आपके ऊपर फूंक दें, आपका स्वास्थ्य सही हो जाए। तो कहा नहीं, आप जादूगर हैं, आप जरूर कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हम आपको एक रास्ता बता सकते हैं, अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे तो सत्य मानिए आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। तो कहा क्या? हमने कहा सफाई सबसे बड़ी दवाई होती है। अगर हम साफ सफाई को अपनाते हैं तो सत्य मानिए आपकी काया निरोगी हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि आपकी गली में पूरा का पूरा कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इससे कीटाणु पनपते हैं, जो हम सांस लेते हैं, कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हमको रोगी बनाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप अपने घर की साफ सफाई रखिए। जो दैनिक कूड़ा निकलता है उसको रोड पर, सड़क पर, गली में मत फेंकिए। डस्टबिन रख लीजिए, हरे रंग का, नीले रंग का और लाल रंग का। गीला कचरा, आप रसोई से निकला हुआ कचरा आप हरे रंग के डस्टबिन में डाल दीजिए। नीले रंग के डस्टबिन में प्लास्टिक के टुकड़े, कागज के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, जो सूखा कचरा है उसको आप डालिए। है ऐसी चीजें जो खतरा उत्पन्न कर सकती है, लाल रंग में डालिए। तो बोले भैया जी, इससे क्या फायदा होगा? हमने कहा फायदा ये होगा कि आपका कचरा अलग अलग होगा। नगर पालिका की गाड़ी आएगी, आप उनको डस्टबिन पकड़ा दीजिए, उसी के अनुसार वो अपने गाड़ी में डाल लेंगे। कचरा इधर उधर नहीं फैलेगा। अगर एक गली साफ हुई, दूसरी गली साफ हुई, तीसरी गली साफ हुई, इस तरह से पूरा वार्ड साफ होगा। पूरा वार्ड साफ होगा तो जनपद सुल्तानपुर सुंदर और स्वच्छ होगा। आपको शुद्ध पानी मिलेगा। कि हम अब डस्टबिन रखेंगे घर में। नीले में सूखा कचरा डालूंगा, हरे में गीला कचरा डालूंगा और लाल में खतरनाक कचरा उसी के अंदर डालूंगा। रामलाल, श्यामलाल, मोहन, सोहन संकल्प लेकर के चले गए अपने घर। अब बारी आती है आपकी। ऊपर नीला, बीच में काला, नीचे लाल, नीचे लाल, बीच में काला, ऊपर नीला, ऊपर नीला, बीच में काला, नीचे लाल। अब आप रंग मत भूलिएगा। अगर आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना बता देता हूँ पहले ही, एमटीआई के यहाँ पर पीएम साहब हैं और सभी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बुला लूंगा। तो अगर मेरी चालाकी को पकड़ लेंगे तो 500 रुपए का इनाम एमटीआई दे रहा है इस आइटम पर। ध्यान दे दीजिए। ऊपर नीला, बीच में काला, नीचे लाल, नीचे लाल, बीच में काला, ऊपर नीला, बीच में काला, नीचे लाल। अगर आप रंग भूल जाते हैं बच्चों, भाइयों, तो इसमें दोस्त आपका है, मेरा दोस्त नहीं होगा। चारों लोगों ने संकल्प लिया कि अब हम अपने घर में डस्टबिन रखेंगे। नगर पालिका के कर्मचारी आएंगे तो उनको उसी हिसाब से कचरा दूंगा जिससे इधर उधर फैलने ना पाए। मैंने पहले बता दिया, गीले कचरा से जो होता है उससे हमारी खाद बढ़िया से बन जाती है, और जो नीले डस्टबिन में सूखा कचरा देते हैं उसको पुनः गला करके चीजें बना दी जाती है, हमारे पास आती है, कचरा इधर उधर नहीं फैल पाता है। राम, श्याम, मोहन, सोहन चले गए अपने घर और मैं कार्यक्रम के सिलसिले में घूमा करता हूँ पूरे प्रदेश में। मैं भूल गया, राम, श्याम, मोहन, सोहन को भूल गया। एक अवसर मुझे मिलता है कि मैं रामलाल, श्यामलाल, मोहन, सोहन जी के यहाँ अपने कार्यक्रम को करूँ। मोहल्ले में पहुँचता हूँ, दर्शक आते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ध्यान आया मुझे, मैं दर्शकों के बीच में राम, श्याम, मोहन, सोहन को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे दिखाई न दिए। कार्यक्रम समाप्त हुआ। फिर मैंने एक भैया से पूछा कि भैया, क्या आप ही के गांव के राम, श्याम, मोहन, सोहन है? तो उन भैया ने बड़े गर्व के साथ कहा कि हाँ भैया, हमारे ही मोहल्ले के हैं राम, श्याम, मोहन, सोहन। हमने कहा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो बोले भैया, उन्हें फुर्सत नहीं है, हमेशा व्यस्त रहते हैं। अपने घर के नीचे की मंजिल में बहुत बढ़िया कारखाना लगा रखा है निचले हिस्से में, वहाँ पर 15-20 लोगों को कार्य भी करते हैं, सबकी रोजी रोटी चला रहे हैं। हमने कहा तो बीमार रहते थे? तो कहा नहीं, आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हमने कहा मिलेंगे कहाँ? तो कहा वहीं जाइए, कहीं नहीं, अपने घर के निचले फ्लोर में वो अपना कारखाना लगाया है। मैं पहुँचता हूँ राम, श्याम, मोहन, सोहन जी के दरवाजे पर। देखा जाए कैसे मिलते हैं मुझसे राम, श्याम, मोहन और सोहन जी। ये है
राम भैया, श्याम भैया, मोहन भैया और सोहन भैया। चारों की दुनिया ही बदल गई। दुनिया कैसे बदली? जब स्वस्थ रहते हैं हम तो अपने काम को सही ढंग से अंजाम देते हैं। स्वस्थ रहते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छे ढंग से होता है। हम आगे विकास की ओर बढ़ते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो हम बहुत पीछे रहते हैं। राम श्याम मोहन सोहन की दुनिया बदली, स्वस्थ हुए, काम बढ़िया किया, पैसा आया, दुनिया रंगीन हुई। आप भी स्वस्थ रहने के लिए अपने गली को, अपने घर को, मोहल्ले को साफ सुथरा रखें। शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध जल मिलेगा। तो आइए फिर आपको हम ले चलते हैं कार्यक्रम की ओर। ये डिब्बा भैया जी हमारा वही है, बदल गया है, वही है। हाँ, नीला ऊपर था। मैंने सर कोई चीटिंग नहीं की। मैंने पहले ही कहा था कलर पर ध्यान दीजिए। हाँ, मैंने पहले ही बोला था चीटिंग कोई नहीं की है। मैंने छोटे रुमाल रखे थे नीले की ओर, निकाला है लाल की ओर से। आपने मुझे पैदल कर दिया, मेरी चालाकी को पकड़ लिया। अब सीएम साहब खड़े, 500 रुपया का नोट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना सर? लेकिन फिर भी बचाने का प्रयास करूंगा कि शायद 500 रुपये बच जाए एमटीआई के। मैंने रुमाल रखे नीले की ओर। मैं नीला हिस्सा खोल के आपको दिखा देता हूँ सर। नीला हिस्सा हमारा एकदम खाली है। ठीक है, अब लाल वाला तो दिखाने दीजिए। ये लाल वाला हिस्सा भी मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। लाल वाला भी खाली है। आपको कोई शक नहीं है? कहाँ? वो तो है ही है। छोटे वाले रुमाल की बात हो रही बेटा, जो छोटे वाले थे। अब बात यह है कि जहाँ पर मैंने नीली पट्टी लगाई है सर, यहाँ पर छिपा सकता हूँ। इस तक का भी समाधान में कर दूँ कि जहाँ पर लाल पट्टी लगाई है इसको भी दिखा दूँ मैं भैया। जरूरी है आर पार मैं इसको कर देता हूँ। मेरी आर पार हो गई। काका झांकी की उम्र गई सर, अब काका झांकी की उम्र नहीं है। एक छेद जहाँ पर है, यहाँ पर एक छेद है ना, यही आप देखना चाहते हैं? ठीक है, मैं घुमा देता हूँ ठीक से। अब कैसे घुमाऊं सर? इसको पूरी की पूरी पाइप हमारी खाली है। तो मैं आपसे जो कहने आया हूँ, ये हमारा ये कार्यक्रम सफल तभी होगा जब हर व्यक्ति जागरूक हो जाए। कूड़ा मेरा, मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी, सब्जेक्ट आज का कार्यक्रम का यही है। तो मैं माननीय यादव जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि इस सब्जेक्ट पर 2 शब्द बोले। प्लीज सर आइए, एक बार क्लैपिंग कीजिए। सर सर आइए। सर सर जैसे सर ने कहा कि कूड़ा कूड़ेदान में ही होना चाहिए, तो कूड़ा तो हर घर से ही निकलता है, सबको ही पता होगा। चाहे छोटे कूड़े हो चाहे बड़े हो, निकलते हर घर से। सब्जी सबके यहाँ बनती है, तो सब्जी अगर बनती है तो 3 कूड़ेदान रखना ही चाहिए, जैसे सर ने बताया अभी। तो कूड़ेदान, सब्जी का कूड़ेदान जो है वो नीले में होना चाहिए, नीले डब्बे में। और प्लास्टिक का या बोतल प्लास्टिक या कुरकुरे चुरमुरे का जो प्लास्टिक का मिलते हैं, पन्नी होती है, वो नीले में होना चाहिए। और जैसे बोतल हो या ऐसे कुछ जो खतरनाक हो कि पैर में गड़ जाए या और कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे नुकसान हो जाए, या तो वो रेड में होना चाहिए। क्यों सर? ठीक है। तो ये कार्यक्रम स्वच्छता के लिए है, तो सभी लोग अपना, जिसके घर में ना हो ये कूड़ेदान ना हो, तो एक एक
मिला करके 3 कूड़ेदान बना लें और ले भी जा सकते हैं यहाँ से। मैं बता दूं कि हमारे बीच में मॉडर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कार्यकारिणी सदस्य महोदय मौजूद हैं और आप सब यहाँ पर खड़े हैं। सम्मान आपको आमंत्रित करता हूँ, मंच पर आ जाइए प्लीज। रिक्वेस्ट है, आइए सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए सर प्लीज। सरोवर भाई जो एमटीआई संस्था के डायरेक्टर हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि संदीप सिंह जी भी जो सदस्य हैं, आप लोग मंच पे आइए। और प्यारे बच्चों, शासन की एक व्यवस्था जो नगर पालिका द्वारा आप लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, यह एमटीआई सुल्तानपुर के द्वारा आपको स्वच्छ सुल्तानपुर बनाने के लिए जागरूक करने का एक कार्यक्रम किया गया।